नमस्कार विद्यार्थियों। बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण की पद्धतियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम अनुसूची के टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अनुसूची के प्रश्न पर वीडियो जारी करेंगे कि अनुसूची के प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होने चाहिए, इनकी हम चर्चा करेंगे। अनुसूची एक प्रकार से प्रश्नों की एक सूची होती है, किंतु इसमें सम्मिलित किए जाने वाले सभी प्रश्न एक प्रकार के नहीं होते। इन विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। प्रश्नों के रूप: मुक्त प्रश्न, संयोजित प्रश्न, दोहरे प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, निर्देशक प्रश्न, संदिग्ध प्रश्न, अनिश्चित प्रश्न, श्रेणीबद्ध प्रश्न। इस प्रकार ये 8 प्रकार के प्रश्न एक अनुसूची में सम्मिलित किए जाते हैं। एक एक करके हम उनका यह अध्ययन करते हैं। मुक्त प्रश्न, ओपन एंड क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों की विशेषता ये है कि इसमें उत्तरदाता को किसी भी प्रकार से अपने मत को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। इसलिए इन प्रश्नों में भाषा संबंधी कोई समानता नहीं होती। उत्तरदाता सुझाव मांगने के लिए ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इनके उत्तर भी काफ़ी लंबे होते हैं। भारत में अंतर्जातीय विवाह को अच्छा क्यों नहीं माना जाता? जाति प्रथा की समाप्ति के क्या कारण हैं आदि। इस प्रकार के ओपन प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें उत्तरदाता उत्तर देने में स्वतंत्र रहता है। दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं संयोजित प्रश्न, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। संयोजित प्रश्नों के संभावित उत्तरों को एक क्रम में प्रश्न के सामने ही लिख दिया जाता है। उत्तरदाता को इन्हीं में से एक उत्तर को चुनना होता है। इन संयोजित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्यांश अथवा एक निश्चित संख्या में होता है। इन प्रश्नों का सांख्यिकीय वर्णन, सारणीयन आदि सरलता से हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आपके परिवार के कितने सदस्य शिक्षित हैं? 1, 2, 3, 4। आपके कितने बच्चे हैं आदि। दोहरे प्रश्न, डिक्टोमियस क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के 2 संभावित उत्तर हो सकते हैं। सूचनादाता किसी एक उत्तर से सहमत होता है, उसी को वह सही मानकर शेष को काट देता है। इनमें प्रश्न का एक उत्तर सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक उत्तर होता है। इन प्रश्नों के उत्तरों का विचारणीयन सरलता से हो जाता है। कुछ प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं: क्या आप धूम्रपान को कैसे समझते हैं, अच्छा या बुरा? आप दहेज को प्रथा को कैसे समझते हैं, अच्छा या बुरा? बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। इन्हें कैफेटेरिया प्रश्न भी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों के साथ कई संभावित उत्तर दिए गए होते हैं। उत्तरदाता उनमें से कोई एक या एक से अधिक उत्तर छांटता है। इसलिए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के संभावित उत्तरों को सावधानीपूर्वक लिखा जाता है। अंत में अन्य कोई भी जोड़ दिया जाता है, जैसे आपको अध्यापक की नौकरी क्यों पसंद है, छुट्टियां अधिक होती हैं, ट्यूशन मिल जाता है, अपनी बौद्धिक क्षमता की वृद्धि होती है, भावी पीढ़ी को संस्कारित करने का अवसर मिल जाता है, अन्य कोई। बहुवैकल्पिक प्रश्न। 5वां है निर्देशक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चन। इन प्रश्नों में उत्तरदाता से किसी निश्चित उत्तर के प्रदान करने की ओर संकेत किया जाता है। ये प्रश्न पक्षपात को प्रोत्साहन देते हैं, अतः इसे प्रश्न से बचना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता स्वयं ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर की ओर संकेत करता है, तो सूचनादाता स्वाभाविक रूप से इसी ओर झुक जाता है
और उससे सही सूचना नहीं मिल पाती। जैसे क्या आजकल का संगीत आधुनिक विद्यार्थियों को पाश्चात्य संस्कृति की ओर नहीं ले जा रहा है? संदिग्ध प्रश्न, एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों से उत्तरदाता के मन में अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न हो सकते हैं कि वह उनका सही उत्तर खोजने में उलझ जाता है कि क्या उत्तर दें, अतः वह उसका अर्थ अपने मन से लगा लेता है। जैसे आपकी आयु क्या है, इसमें सही उम्र बताइए या संभावित, इसे उत्तरदाता स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता, अतः वह अनुमान से उत्तर देता है। अनिश्चित प्रश्न, वेग्यू क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता अनिश्चित प्रश्न कहलाते हैं। जैसे क्या आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, आपके घर की स्थिति कैसी है। श्रेणीबद्ध प्रश्न, रैंकिंग आइटम क्वेश्चन। जब उत्तरदाता को किसी प्रश्न के दिए हुए संभावित उत्तरों में से एक दो उत्तर को नहीं बल्कि सभी उत्तरों को चुनना तथा अपनी पसंद के अनुसार क्रम में लिखना होता है तो उन्हें श्रेणीबद्ध प्रश्न कहा जाता है। सम्मिलित करने योग्य प्रश्न, क्वेश्चन टू बी इंक्लूडेड। अनुसूची में किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए, ये अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन के उद्देश्य, उत्तरदाताओं के स्वभाव एवं कार्यकर्ताओं की योग्यता आदि पर निर्भर करता है। पार्टन ने सामान्यतः इनमें निम्नलिखित विशेषताओं को उल्लेख किया। केवल अध्ययन समीक्षा से प्रत्यक्षतः संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए। उन प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए जिनके उत्तर स्पष्ट शुद्ध रूप में मिल सके। उन प्रश्न को चुना जा सकता है जिनका सारणीकरण सरलता से हो सके। तुलनात्मक सूचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केवल ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिनके उत्तरों की अधिकांश साक्षात्कारकर्ता से प्राप्ति की संभावना हो। नवीन तथ्यों से संबंधित प्रश्नों को अवश्य पूछा जाना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए जिनकी संरचना स्पष्ट, सरल, सहज तथा उत्तर देने में स्वाभाविक हो। प्रश्न एक दूसरे से संबंधित और संपूर्ण क्रम में एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। ऐसे प्रश्नों को पूछना चाहिए जिनका उत्तर देने में कम से कम लिखना पड़े, अर्थात व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित न हो, पक्षपातपूर्ण भी न हो। संक्षेप में प्रश्नों के चुनाव में नवीनता, रुचि, आवृत्ति, महत्वपूर्णता, अर्थपूर्णता आदि को अवश्य में ध्यान रखना चाहिए। बहिष्कार करने योग्य प्रश्न। कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जो अस्पष्ट, अधूरे और गलत होते हैं। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को अपने अध्ययन में नहीं लाना चाहिए। जैसे अधिक लंबे, जटिल व संदेहपूर्ण प्रश्नों का बहिष्कार करना चाहिए। अनावश्यक व असंबद्ध प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। अस्पष्ट, निर्देशक प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। बहुअर्थक, द्विअर्थक प्रश्नों को नहीं सम्मिलित करना चाहिए। उत्तरदाता को उलझन में डालने वाले प्रश्नों को भी नहीं पूछा जाना चाहिए। यथासंभव मत अथवा विचार संबंधी प्रश्नों को नहीं पूछा जाना चाहिए। सूचनादाताओं से गोपनीयता संबंधित प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। 8वां, यदि कोई सूचना अन्य निर्भर योग्य साधन से मिल सकती है तो उससे संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही कि प्रश्नावली के प्रश्न किस प्रकार पूछे जाने चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न प्रश्नावली में होते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।